मैं एक महल हूं, प्राचीन रियासत का आलीशान महल। मुझ में एक शहर का इतिहास समाया है और मैं खुद पानी में समाया हूं। 20 साल हो गए मुझे जल समाधि लिए। मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो चला हूं। मेरा शरीर अब खंडहर और जर्जर हालात में है, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं। इस हालात में भी अपने पैरों पर खड़ा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे आपको आगाह करना है आने वाले सबसे बड़े संकट से, जो मुझे नजदीक से नजर आ रहा है। देश को रोशन करने और लोगों की प्यास बुझाने के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। झील की गहराई में समाकर पानी की लहरों से लड़ता रहा, अपने वजूद को पल पल मिटता हुआ देखता रहा, ताकि मुझे बसाने वाले इंसानों पर कोई आंच ना आए। लेकिन मुझे लेने वाली झील जब सूखने लगी, तो मुझे अपने बिखरे हुए बूढ़े शरीर के साथ दोबारा आना पड़ा। मैं तो अपना सब कुछ खो चुका हूँ। मेरी हालात देखिए, मेरे बलिदान को जाया मत कीजिए। टिहरी झील सूख रही है, इसे बचा लीजिए। मुझे आज आपको एक कहानी सुनानी है, जल में लीन हो चुके मेरे शहर की कहानी, मेरे वजूद के बनने और मिटने की कहानी। क्या आप सुनेंगे मेरे आरंभ और अंत की पूरी दास्तान? ये कहानी है टिहरी के 210 साल पुराने एक महल की। इस महल के चारों ओर एक शहर बसता था, पुराना टिहरी शहर। आलीशान महल के साथ साथ पूरा शहर फल फूल रहा था, तरक्की की राह पर दौड़ रहा था। फिर एक दिन ये शहर कृष्ण की द्वारका नगरी की तरह पानी में समा गया। ये कोई कुदरत का कहर नहीं था, ये एक बड़ा बलिदान था। देश को ताकत देने के लिए सबसे बड़ा त्याग जो पुराने टिहरी ने किया। देश का एक बड़ा हिस्सा इस शहर के बलिदान की बदौलत ही आज रोशन है। लोग पुराने टिहरी के इस बलिदान को भूल न जाएं, इसलिए ये शहर जल समाधि से निकलकर अपना वो महात्याग याद दिलाने सामने आया है। खतरे की घंटी बज चुकी है। उत्तराखंड के जल स्रोत सूखने लगे हैं। नैनीताल से लेकर टिहरी तक झीलें अब अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। सरकार के तमाम दावे धरे के धरे हैं। पानी की संकट और विकट होता जा रहा है। टिहरी झील से सामने आई ये तस्वीरें चिंता बढ़ा रही हैं। देश के लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत टिहरी डैम है। उसी टिहरी डैम की झील अब सूखने लगी है। टिहरी के सूखने का मुद्दा बड़ा और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि टिहरी झील और उसके आसपास के बड़े क्षेत्र को सरकार टूरिज्म हब के रूप में डेवलप कर रही है। टिहरी की खूबसूरती हमेशा से लोगों को उत्तराखंड लाती रही है। इसीलिए सरकार ने टिहरी में वाटर एडवेंचर और एरो स्पोर्ट्स समेत कई प्लान पहले से तैयार कर रखे हैं, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और तेजी से काम हो रहा है। लेकिन टिहरी को टूरिज्म का हब बनाने से क्या होगा जब टिहरी में पानी ही नहीं होगा? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, चेतावनी भी है। लेकिन टिहरी झील की ये ताजा तस्वीर बताती है कि सरकार आने वाले खतरे को लेकर कितनी गंभीर है। टिहरी समेत उत्तराखंड के तमाम जिलों में इस वक्त जनता भीषण जल संकट से जूझ रही है, जिसकी तस्वीरें श्रेष्ठ उत्तराखंड लगातार आपको दिखा रहा है और सरकार को चेता भी रहा है। उत्तराखंड के 477 से ज्यादा जल स्रोत सूख चुके हैं। जल संकट से निपटने में धामी सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। इस बीच टिहरी से सामने आई ये तस्वीरें और भी चिंता बढ़ाने वाली हैं। टिहरी झील में पानी के बीच से झांकता ये वही टिहरी शहर है जिसे करीब 20 साल पहले यानी पानी में डुबा दिया गया था। गर्मियों के मौसम में झील का जलस्तर कम हुआ तो ये शहर अपने अवशेषों के साथ पानी से बाहर निकल आया। तस्वीरों में आपको पानी से घिरा जो टापू नजर आ रहा है, ये पुरानी टिहरी शहर है जो अपने साथ ढेरों पुरानी यादें लेकर आया है। टापू पर आपको खंडहर नुमा कई इमारतें नजर आ रही होंगी। ये 200 साल पुराना एक शहर है जो 2 दशक पहले टिहरी झील के गर्भ में समा गया था। तस्वीरों के जरिए पुराने शहर की कुछ झलकियां आपने देख ली। चलिए अब इस शहर के पूरे इतिहास के बारे में आपको बताते हैं।
पानी में अपने अवशेषों के साथ खड़ा ये पुरानी टिहरी शहर है। इस शहर की नींव तत्कालीन महाराज सुदर्शन शाह ने 30 दिसंबर 1815 में रखी थी। आलीशान महल के आसपास पूरा शहर बसाया गया। इस शहर में राजमहल के अलावा 30 से 50 घर हुआ करते थे। पुरानी टिहरी को कभी गढ़वाल क्षेत्र का केंद्र बिंदु कहा जाता था, लेकिन सिर्फ 190 साल में ही ये शहर टिहरी झील में समा गया। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भागीरथी नदी पर टिहरी डैम बनाया गया था। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में ये डैम बेहद उपयोगी साबित होने वाला था। 29 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक पुराना टिहरी शहर टिहरी बांध की झील में पूरी तरह विलीन हो गया। लेकिन 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली टिहरी झील का जलस्तर जब भी कम होता है, पुराने टिहरी शहर के अवशेष ऐसे ही नजर आने लगते हैं। इन अवशेषों में पुरानी टिहरी की इमारतें देखी जा सकती हैं, जिसमें राजा का महल, कौशल दरबार, घंटाघर, रानी का महल शामिल है। इन तस्वीरों को देखकर पुरानी टिहरी वासियों की उस समय की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा शहर था, चारों तरफ उसकी पहाड़ी थी, और अब जब उस झील का पानी कम होता है तो हमको उस शहर की बड़ी याद आती है। वहाँ पर ये जो राज दरबार के महल थे वो दिखाई देते हैं। तो चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं कि कैसे टिहरी रियासत अस्तित्व में आई। टिहरी रियासत का इतिहास गढ़वाल में गोरखा आक्रमण से जुड़ा माना जाता है। 1803 में गोरखाओं से हुए युद्ध में तत्कालीन महाराजा प्रद्युमन शाह के वीर गति प्राप्त होने के साथ साथ उनके पुत्र सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठे। उन्होंने 1815 में अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं को हराया था। तब अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत राजा को तत्कालीन राजधानी पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से टिहरी आना पड़ा। अलकनंदा नदी के पार का वो क्षेत्र जो अंग्रेजों ने अपने पास रखा, ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से जाना गया। वहीं सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी के लिए भगीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित भूमि को चुना। तब राजकोष की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए शुरुआत में टिहरी नगर को महज 700 रुपए में साधारण तरीके से बसाया गया। इसके बाद 1887 में महाराजा कीर्ति शाह ने नए राजमहल को बनवाया। टिहरी का ऐतिहासिक घंटाघर भी उन्हीं के शासनकाल में बनाया गया था। ये घंटाघर लंदन में बने घंटाघर की कॉपी था। गढ़वाल में अपनी अलग संस्कृति और पहचान रखने वाले पुरानी टिहरी शहर 2005 में पूरी तरह टिहरी बांध की झील में समा गया था, जिसके बाद टिहरी वासियों को ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके साथ ही नई टिहरी का भी उदय हुआ। पुरानी टिहरी शहर के झील में डूबने के बाद उसकी पहचान भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। टिहरी वासियों के लिए नई टिहरी शहर को तो बनाया गया, लेकिन पुरानी टिहरी की तर्ज पर यहाँ आज भी उन सभी चीजों की कमी है जो पुरानी टिहरी शहर की पहचान हुआ करती थी। लोगों का मानना है कि नई टिहरी में पुरानी टिहरी का एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए, ताकि पुरानी टिहरी की यादों को संजोया जा सके। अगर ऐसा होता है तो आने वाली पीढ़ी और पर्यटक पुरानी टिहरी के बारे में जान सकेंगे कि जो यादें हमारी, जो पुरानी चीजें हमारे वहाँ की, उनको एक विरासत के रूप में नई टिहरी शहर में कहीं भी एक बहुत खूबसूरत म्यूजियम बनाया जाए। और जो बाहर के जो लोग हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, जो अतिथि यहाँ पर हमारे आ रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी भी जो हमारी है, उनको कम से कम ये पता चले कि वहाँ पर था क्या, उनको उसके बारे में पूरी जानकारी हो, एक नॉलेज दिया जाए और एक खूबसूरत म्यूजियम बनाया जाए। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना है। साल 1972 में टिहरी बांध के निर्माण को मंजूरी मिली थी और 1977-78 में बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी बांध की आखिरी सुरंग बंद हुई और झील बननी शुरू हुई। जुलाई 2006 में टिहरी बांध से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। टिहरी जल विद्युत विकास निगम इंडिया लिमिटेड की टिहरी जल विद्युत परियोजना देश के लिए बेहद अहम है। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। इस बांध की क्षमता हर रोज 25 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की है। टिहरी डैम से पैदा होने वाली बिजली के जरिए सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, देश के कई राज्य रोशन होते हैं। इसके अलावा टिहरी डैम के जल का इस्तेमाल दिल्ली और यूपी के कुछ क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। इस जल विद्युत परियोजना के लिए पुराने टिहरी शहर को जलमग्न होना पड़ा। इसमें 125 गांव पर असर पड़ा था। इस दौरान 37 गांव पूरी तरह से डूब गए थे, जबकि 88 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को नई टिहरी और देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में विस्थापित किया गया था। पुराना टिहरी शहर 20 साल से पानी में समाया हुआ है, मगर अब गर्मी के इस मौसम में
झील का जल स्तर लगातार कम हो रहा है तो पुराना टिहरी शहर इतिहास के पन्नों से वर्तमान में झांकने लगा है। शहर तो उजड़ चुका है, लेकिन उसके निशान अभी भी अवशेषों में जिंदा हैं। ये खबर वाकई में चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं तो वहीं नदियों और झीलों में जल स्तर तेजी से गिर रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं और अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड समेत पूरे देश में भीषण जल संकट आने वाला है। साल दर साल बिगड़ते हालात हम इंसानों के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी हैं, क्योंकि अगर हम इंसान अभी भी नहीं संभलते हैं तो बहुत देर हो जाएगी और कुदरत फिर अपना कहर भी बरपाएगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।